हेलो डियर एस्पिरेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोगों के लिए जो है मैं भारत का भूगोल जो विषय है वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ इस विषय को प्रारंभ करने से पहले। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, जिस प्रकार के नोट्स ये दिखिएगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है, ठीक है, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है जिससे मैं पढ़ता हूँ और तैयारी किया हूँ अपना, है ना, इतने लंबे समय तक जो भी, और उसमें जो भी मैं चेंजेस किया हूँ, है ना, सब चीज़ उस नोट्स में लिखा हुआ। तो उसी नोट्स का ये हैंड रिटन नोट्स को मैं कन्वर्ट किया हूँ। अब जानते हैं अब एआई का ज़माना है, तो इसको मैं कन्वर्ट किया हूँ, है ना, इसको कहीं टाइप नहीं किया हूँ, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। और कन्वर्ट करने के बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अपने कॉपी से डायरेक्ट ना पढ़ा करके इसको, अब जब सुविधा उपलब्ध है, उस चीज़ का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज जो है आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। इसमें कुछ पॉइंट जो है ना, कुछ शब्द जो है एआई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अब कंप्यूटर जनरेटेड है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो वो नहीं समझ सकता, है ना, मेरा राइटिंग को, कुछ कुछ बातों को, वो कहीं कहीं मिस्टेक लिखा हुआ, तो उसको मैं अभी जैसे पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि इसको करेक्ट करना है कि क्या चीज़ वहाँ गलत लिखा है। इस वीडियो को पूरा पहले देखिएगा आप, है ना, इस वीडियो को पहले देखिएगा, कहाँ मैं जो है सुधार रहा हूँ उसको तुरंत आप जो है याद रखिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का वीडियो आपको दूँ, जितना भी मेरा नोट्स है उस नोट्स को मैं कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाऊँ और उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मेरा भी हिम्मत होगा, मैं आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रकार के कंटेंट मैं बना पाऊँगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इस सीरीज़ को कैसे चलाना है। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि देखो देखने वाले 15-20 हज़ार है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री का मैराथन क्लास है, लगभग 10,000 के आसपास लोग अभी व्यू कर रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन अभी मेरे सब्सक्राइबर कितने, बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हिम्मत होगा, आगे इस प्रकार का जो कंटेंट है आपको लिए मैं जो है लेकर आते रहूँगा। ठीक है, तो आप जो वीडियो को देखिएगा, कुछ कुछ जो बातें हैं यहाँ जो गलत लिखा हुआ है ना, उसको जो है आप करेक्ट हुए करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, बहुत बहुत रेयर मिस्टेक है, बहुत रेयर, है ना, बहुत कम मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा मिस्टेक नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं जो है अब इसको आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। भारत का भूगोल बहुत अच्छे से हम जो है इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, ये जो मैप है, मेरा नोट्स जब मैं बनाया तो उस नोट्स में सबसे पहले ही इस मैप को बनाया। ठीक है, मैं भारत का एक नक्शा बनाया हूँ। ठीक है, जिसको ये जो है अब एआई है तो बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर दिया है, मैं तो रफली डायग्राम बनाया था। तो देखो ये प्रकार का, इस प्रकार का जो है वो मैप बना के मेरे को दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप जो है, मैं थोड़ा सा इसे पीछे भी जाऊँगा और थोड़ा जो है मैं इस मैप को बार बार लेकर आऊँगा, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक जो है इंट्रोडक्शन से जो है शुरुआत करेंगे। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो पहला चैप्टर है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख बोलता हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप जो है भारत का भूगोल जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को आप पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की स्थिति पृथ्वी में, है ना, किसमें बोल रहा है, पृथ्वी में। पृथ्वी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहने का मतलब क्या है, अब देखिए इस मैप को, अगर मैप को बात करूं तो देखो ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है, ये गोला आपको दिख रहा है, ये जो गोला है ये पूरा क्या है, पृथ्वी है सब, है ना, ये क्या है, ऐसा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को ना हम दो भागों में बांटते हैं, ऐसे 20 से अगर मैं बांट देता हूँ, ऐसे मैं जब 20 से इसको बांटता हूँ तो इधर का एरिया कहलाता है पश्चिम और इधर का जो एरिया कहलाता है वो पूर्व। ठीक है, ये हो गया पूर्वी भाग। अगर मैं इसको ऐसे 20 से बाग जो है बांटता हूँ, अगर 20 से ऐसे बांटता हूँ तो इधर ऊपर वाला का एरिया एरिया कहलाएगा उत्तर, है ना, ये क्या कहलाएगा, उत्तर। और ये वाला जो है दक्षिण क्या कहलाएगा, साउथ, दक्षिण कहलाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, और ये हो गया आपका पूर्व, ये क्या हो गया, पूर्व। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो किस में बांटे हम पृथ्वी को, पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो जब मैं पृथ्वी को 20 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 भाग में बढ़ता है, पूर्व और पश्चिम में। और जब ये वाला 20 से, है ना, ये वाला जो 20 से अब दिख रहा है मैप, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाले 20 से मैं बांटता हूँ, तब आपको दिख रहा है कि किस में बढ़ रहा है,
ये बट रहा है उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो हमारा भारत देखो यहाँ दिख रहा है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो ये हमारा जो हमारा भारत है ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर मैं येलो लाइन की बात करूँ तो येलो लाइन के उत्तर में दिखेगा, अगर इस रेड लाइन की बात करूँ मैं इस रेड लाइन की, तो रेड लाइन की जो है पूर्व में दिखेगा। कहने का मतलब है कि हमारा भारत की स्थिति कैसे है, उत्तर और पूर्व दिशा में। कौन सा दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में है। इसको इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। यदि मैं येलो लाइन की बात करता हूँ तो येलो लाइन के उत्तर में है, अगर इस रेड लाइन की बात करता हूँ तो रेड लाइन के पूर्व में है। कहने का मतलब भारत की स्थिति कैसे है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। मतलब हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आपको पूछा जाए कि भारत की स्थिति है ना पृथ्वी पर कैसी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इधर पूर्वी है और इधर जो है पश्चिमी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत जो है स्थित है। और ये जो येलो जो बीच लाइन दिख रहा है ना, ये जो विषुवत रेखा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो येलो लाइन दिख रहा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कहने का मतलब है भूमध्य मतलब भूमध्य रेखा कहने मतलब पृथ्वी को आधी करने वाली रेखा, पृथ्वी को आधी करने वाली रेखा मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि भारत की स्थिति आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो यहाँ समझते हैं अब तो स्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोल रहे दोनों जगह देखो उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। इसको मैं समझाता हूँ। इसको समझाने का मतलब क्या है कि देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो ये जो भारत है, ये भारत जो है, ये वाला जो बड़ा भारत को आप देखिए, ये वाला भारत देखो यहाँ से और यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये भारत यहाँ स्थित है और आपको बताया था कि ये जो येलो लाइन है इसका ऊपर वाला लाइन क्या कहलाता है, उत्तर कहलाएगा। येलो लाइन को ऊपर क्या कहलाएगा, येलो लाइन को ऊपर जो कहलाएगा ये कहलाएगा उत्तर। क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब यहाँ पास एक पॉइंट है, यहाँ पास एक पॉइंट है जो है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब ऐसे ना ये जो विषुवत रेखा है ना ऐसे ही बटा हुआ है पृथ्वी ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे ही जो है बटा हुआ है। तो यहाँ पास एक लाइन गुजरता है, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। वैसे ही यहाँ पास एक लाइन जब गुजरा है ना, ये लाइन है 37 डिग्री, ठीक है, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट है, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इसी को बताया गया है भारत की स्थिति कैसे है। अगर हम बात करें उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये ऊपर वाले क्या कहलाता है, ये वाला जो सीधी सीधी जो रेखा है ऐसी रेखा, ठीक है, ये जो रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। ये सीधी जो रेखा है वो कहलाती है अक्षांश रेखा। और जो ऐसे जो खड़ी रेखा बनती है, ऐसे जो खड़ी रेखा बनेगी एक्चुअल में वो ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी, ठीक है। जो ऐसी जो खड़ी रेखा बनेगी इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम, देशांतर रेखा बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, देशांतर, मतलब देशांतर रेखा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। मतलब दोनों का जो इंड है ऐसे आके मिलते जाएगा, इंड जो है मिलते जाएगा, ठीक है, ये होता है देशांतर रेखा, ठीक है। दोनों का देखो, दोनों रेखा का ऐसे जो इंड है यहाँ से चालू होता है, यहाँ पर खत्म होता है, मतलब ऐसे मिल रहा है। लेकिन अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, ऐसे सीधा, इस प्रकार से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा अक्षांश रेखा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए जो है देखो यहाँ से एक रेखा गुजरी है, यहाँ से एक रेखा गुजरी है और यहाँ से एक रेखा गुजरी है, और ये जो रेखा गुजरी है वो 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। यहाँ से जो रेखा गुजरी है ये 6 डिग्री, ठीक है, ये 37 डिग्री 6 मिनट का है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37.6 डिग्री है ना, अच्छा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो हमें बताया कि इधर से जो है अक्षांश रेखा भी गुजरेगा, है ना, इधर से जो है आपको अक्षांश रेखा भी गुजरेगा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा अक्षांश रेखा भी गुजरा है। तो एक अक्षांश रेखा ऐसे भारत की इस इंड से, वैसे ही दूसरा अक्षांश रेखा ऐसे जब गुजरेगा ना तो इस इंड से ऐसे गुजरा है, ठीक है, ऐसे गोलाकार जब बनेगा ऐसे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ भी देशांतर रेखा है, यहाँ भी देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा और ये देशांतर रेखा भारत के दोनों ओर को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसी का बात किया गया है। ये जो देशांतर रेखा देखो, ये वाला जो देशांतर रेखा है और इधर का ये जो देशांतर रेखा ऐसे, ठीक है, जब गुजरा है तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर जो है क्या है, हमारा जो भारत है देखो, ये अगर मैं सीधी लाइन की बात करूँ, सीधी लाइन की बात करूँ तो ये है पूर्व साइड, इधर है क्या है, पूर्व साइड है, ठीक है। और इस लाइन की बात करूँ तो इधर उत्तर साइड है, तो हमारा भारत उत्तर पूर्व में है, तो ये वाला लाइन जो है ऐसे सीधा लाइन जो है पूर्व है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर इधर जो बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो भारत की स्थिति कैसे है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों पूर्वी बोला हूँ, दोनों तरफ पूर्वी इसलिए बोला हूँ क्योंकि देखो इस लाइन की अगर मैं बात करूँ, इस रेड लाइन की, इसकी रेड लाइन के पूर्व में है भारत, रेड लाइन के पूर्व में है इसीलिए पूर्वी, ठीक है। और इस रेड लाइन की, या इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इस येलो लाइन के उत्तर में है, इस येलो लाइन के उत्तर में है देखो भारत, इस येलो लाइन के उत्तर में है भारत, इसीलिए उत्तर उत्तरी अक्षांश बोला। क्या बोला मैं, उत्तरी अक्षांश, दोनों लाइन को मैं उत्तरी उत्तरी बोला, ठीक है। और इस रेड लाइन के पूर्व में है इसीलिए दोनों लाइन को मैं पूर्वी पूर्वी बोला, इसीलिए पूर्वी देशांतर होता है, खड़ी लाइन को देशांतर बोलते हैं तो पूर्वी देशांतर, और ऐसे आड़ी लाइन है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो अक्षांश रेखा है वो समान दूरी पर रहता है, जो अक्षांश रेखा है वो समान दूरी पर है, लेकिन जो देशांतर रेखा है देखो एक सेंटर से चालू होता है, अंतिम सेंटर पे ये मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि जो देशांतर रेखा है यहाँ कहीं जो है इसका डिस्टेंस जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दिया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत की स्थिति है। मतलब उत्तरी में बात करें, है ना, अक्षांश रेखा में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम देशांतर रेखा में बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब एक चीज़ समझना, ठीक है। जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, पृथ्वी जो है घूमती है, कैसे करती है, पृथ्वी जो है घूमती है, तो कैसे घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, है ना। अगर मैं इसमें देखो इसमें बात करूं तो एक सामान्य ऐसे समझिएगा, इस पश्चिम से कैसे घूमेगा, पूर्व दिशा की ओर, ऐसे पश्चिम से जो है पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा, आप ऐसा समझिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है। तो अब ये पूरा घूमेगा, ऐसे ऐसे पूरा सर्कल घूमेगा, तो एक सर्कल बनने में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब उस 360 डिग्री एंगल को, मतलब पृथ्वी जो है पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल को कितने समय में घूम लेता है, तो 24 घंटा में। कितने घंटा में, 24 घंटा में जो है पूरा पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम लेता है। कहने का मतलब है अगर मैं जो है इसको 1 घंटे में बात करूँ, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 आवर में घूमेगा 360 डिग्री बटा 24, ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक है। 360 डिग्री और 24 घंटे में, 360 डिग्री कब घूमेगा, 24 घंटे में। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। या इस प्रकार से मैं बात करूं, अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 1 डिग्री का मान निकालूं तो मैं यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको यही समझाता हूँ। देखो 360 डिग्री घूमेगा 24 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमना हो, 1 डिग्री घूमना हो, कहने का मतलब क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 बटा 360। अगर 1 घंटे में कितना घूमना हो ऐसा निकालेंगे तो घंटे से भाग देंगे। अगर 1 डिग्री में कितना घूमता है ये बताएंगे तो 24 घंटे में, देखो इसको इसके नीचे लेके आए, इतना तो गणित आता होगा आपको, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 24 बटा 360। अब ये 24 घंटा है तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा, मिनट में चेंज करूँ, तो मिनट में चेंज करने के लिए जो है क्या करूँगा मैं, सॉरी इसको गलत, तो मैं 60 से क्या करूँगा, गुना करूँगा। क्या करूँगा, इसको 60 से गुना करूँगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अब देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 छक्का 36, है ना, और 6 चौक 24। तो 1 डिग्री का मान कितना आता है, 1 डिग्री का मान आता है 4 मिनट। क्या आता है, 4 मिनट, क्योंकि मैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया हूँ, ये मिनट में है, इसमें है मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट जो है इसका आंसर आता है। ध्यान रखिएगा।
तो 1 डिग्री का मान कितना होता है ये पूछा जाता है। तो 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री का मान कितना होता है 4 मिनट, ठीक है। अब जो है देखो इस चीज़ को समझना है, तो 1 डिग्री का मान आपको 4 मिनट मिल गया। अब देखो अगर आपको इस पूर्व साइड से और अगर आपको इस पश्चिम साइड में जाना है, ठीक है, पूर्व साइड से पश्चिम साइड में जाना है, ठीक है। देशांतर रेखा क्या बताता है, समय बताता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखा क्या बताएगा, समय बताएगा। तो आपको इस पूर्व साइड से इस पश्चिम साइड से जो है पूर्व साइड जाना है, ठीक है, पश्चिम साइड से जो है पूर्व साइड जाना है। तो आपको समय में अंतर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, समय में अंतर देखने को मिलेगा। अब ये अंतर कैसे देखने को मिलेगा, जैसे 97 डिग्री है ना, ये 97 डिग्री है और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हो गया 97 डिग्री 30 मिनट और ये हो गया आपका 68 डिग्री, ये हो गया 7 या 75 जो भी इसको मान लो, ठीक है। तो इसको मैं इधर दे देता हूँ, ये हो जाएगा लगभग 98 और इसको 68 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया लगभग 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। और 1 डिग्री का मान कितना है, 1 डिग्री का मान है 4 मिनट, कहने का मतलब है 120 मिनट आया। अंतर कितने का है 120 मिनट आया। तो 120 मिनट अंतर देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस 120 मिनट को जो है 60 से भाग करूं तो 2 घंटे का आपको समय में अंतर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का समय में अंतर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो गुजरात का समय देखो इधर बड़ा है ना, इधर बड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो गुजरात का समय है, जो गुजरात का समय है वो जो है अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे चलेगा। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 6 बजे निकलता है, इससे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 बजे निकलता है तो यहाँ आपको 8 बजे देखने को मिलेगा गुजरात में। कितने बजे देखने को मिलेगा, 8 बजे देखने को मिलेगा। देखो इधर बड़ा है तो जाहिर सी बात है इधर समय जल्दी होगा, इधर समय जो है कम होगा। मतलब इधर जो है 2 घंटा पहले सूरज आपका निकलेगा तो 2 घंटा पहले डूबेगा, इधर 2 घंटा बाद निकलेगा तो 2 घंटा बाद डूबेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से जो है गुजरात का समय जो है 2 घंटा पीछे रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये सीरीज़, क्योंकि देखो यहाँ जो है मैं नोट्स डायरेक्ट बना हुआ है इससे समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको समझने में आसानी हो या किसी को परेशानी हो, जो भी है अब बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है। तो गुजरात का जो समय है अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है, जो बात बताया यहाँ पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसका PDF आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा, ठीक है। तो 2 घंटा ये जो है पीछे आपको देखने को मिलता है। चलिए ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो 82.5 है ना, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, देखो यहाँ इसको मैं मिटाता हूँ पहले, ठीक। अब देखिएगा ये है 97 डिग्री, ये कितना है 97 डिग्री। तो यहाँ ये 97 डिग्री है और यहाँ ये 68 डिग्री है। यहाँ जो 97 डिग्री है और यहाँ एक 68 डिग्री। तो देखो ये इसको मैं अप्रॉक्स 68 मानता हूँ, इसको अप्रॉक्स जो है मैं 97 मानता हूँ। तो कितना हो जाएगा 165, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो गया। अब इस 165 मतलब 2 संख्याओं को जोड़ रहा हूँ, इसलिए 2 से मैं इसका क्या कर दिया भाग दे दिया, औसत निकाल रहा हूँ। अभी कितना आएगा, ये आएगा 82.5 मतलब 82 डिग्री 5 मिनट। इसीलिए भारत में देखो एक हम जो समय रेखा खींचे हैं 82.5 डिग्री का, कितने का 82.5 डिग्री का, ये जो है तो ये जो है ना यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से इस प्रकार से जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा इसको मैं यहाँ तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको बता देता हूँ मैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 5 राज्य है यहाँ से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। अब जो भारत का समय, ठीक है, लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखो 82.5 डिग्री में, देखो ये 82.5 डिग्री का आपको लाइन दिख रहा होगा पृथ्वी पर, मतलब हमारा जो भारत है उसमें। देखो ये है, आपको समझिएगा ऐसे भूमध्य रेखा, और ये है आपका एक बीच का लाइन, ठीक है।
तो इधर हमारा भारत है, इधर हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा ये भारत है। तो भारत में 82.5 डिग्री का लाइन है, ठीक है, और यहाँ से जीरो लाइन है। तो 82.5 में अपन जो है 0 डिग्री को माइनस किए तो कितना आ गया 82.5। 82.5 में 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट होता है। तो 330 मिनट हो गया, गुना किया तो इसका दोनों का 330 मिनट। अब उसको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट को घंटे में, तो 5.5 जो है 5 घंटा ये आता है। कितना आता है, 5.5 घंटा। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं। 82.5 में आप 0 डिग्री को घटाइए, 82.5 में 0 डिग्री को घटाइए। अब आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को आप घंटे में चेंज कीजिए, 60 मिनट से वो भाग करके, तो 5.5 घंटा ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो आपको इस प्रकार से जो है कर्क रेखा गुजरते हुए दिखाई देगी, ठीक है, ये कर्क रेखा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है, ठीक है। जो 8 राज्य है इसको ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ बातें हैं, आपको केवल याद रखना है इन बातों को, ठीक है। जैसे कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में आप अगर बात करें तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई आपको देखने को मिली। देखो कर्क रेखा पूरा मध्य प्रदेश को काट रही है, पूरा मध्य प्रदेश को बीच से जा रहा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में दिखता है, ठीक है। तो कर्क रेखा की ज़्यादा लंबाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। इस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कर्क रेखा के निकट शहर, कर्क रेखा के जो निकट शहर है वो है गांधीनगर गुजरात का, और भोपाल जो है मध्य प्रदेश का भोपाल। 2 शहर को याद रखिएगा, जिसको कर्क रेखा बोलो या ये अक्षांश रेखा भी है, इसको भी कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि अक्षांश रेखा ऐसे चलता है ना, अक्षांश रेखा। तो कर्क रेखा बोलो या अक्षांश रेखा बोलो, ठीक है। ये कितने हैं, 23.5 डिग्री का, कितने का है, 23.5 डिग्री का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री आधा मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा के निकट जो शहर है गांधीनगर गुजरात है, भोपाल मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद याद रखें जलीय सीमा, ये गलत लिखा हुआ, इसको सुधारिएगा। ये जलीय सीमा, जलीय सीमा को तट रेखा कहा जाता है, जो है ना, आप जानते हैं कि ये जो जलीय सीमा है, ऐसे ऐसे जो जलीय सीमा है, ठीक है, यहाँ इधर क्या पूरा समुद्र है, तो ये जलीय सीमा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तट रेखा कहा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, जो मुख्य भूमि की लंबाई कितना है, 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई है। और जो छोटे छोटे हमारे जो द्वीप है, तो द्वीप की अगर बात करें तो द्वीप की जो लंबाई है वो है 1416 किलोमीटर। जो द्वीप है उसकी जो मुख्य भूमि की लंबाई कितना है, 1416 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो दोनों को मिलाकर द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब भारतीय सीमा की कुल लंबाई कहने का मतलब है कि जो तटीय सीमा हो गया, जो स्थलीय सीमा हो गया, और जो तटीय सीमा हो गया, ठीक है, मतलब समुद्र से लगा हुआ सीमा, वो कितना है, 15,200 और 7,516 को मिलाकर 22,716 किलोमीटर कुल लंबाई है भारतीय सीमा की। तो भारतीय सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तो 22,716 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई बोला जाए तो 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा की बात किया जाए, है ना, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय लंबाई कहने का मतलब, मुख्य भूमि कहने का मतलब, ये जो भारत जो है ना, भारत में ये जो जितने भी राज्य है, भारत में ये जितने भी राज्य है, इसका जो जलीय सीमा भर रहा है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो है ये 6,000, याद रखिएगा, 6,100, कितना है, 6,100। अगर इस द्वीप को मिला दिया जाए, इनकी जो ये सीमा है, इधर जल से लगा हुआ है, इनकी जो सीमा है जल से लगा हुआ, ये कितना है, 1416, ये कितना है, 1416। तो इसका सीमा को मिलाकर, इसका सीमा को मिलाकर कितना होता है, 7,516 होता है। कितना होता है, 7,516 किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें
तटीय सीमा वाले राज्य है ना, कौन कौन से राज्य है जो समुद्र के साथ जो है सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा जल के साथ जो सीमा बनाते हैं? तो गुजरात राज्य जो है उसके, अब जानते हैं गुजरात के बाद जो है आपको समुद्र देखने को मिलेगा। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ये 9 जो राज्य है ना, 9 राज्य जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य है, मतलब सबसे जो लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो गुजरात है ना। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर जो है तमिलनाडु जो है तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और सबसे कम है ना, सबसे छोटी या सबसे कम तट रेखा जो है कौन सा राज्य बनाता है? तो गोवा राज्य। ध्यान रखिए, गोवा जो है बहुत रेयर, बहुत छोटा सा जो है ये सीमा बनाता है जल के साथ, तो इसको बोलते हैं सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य है। चलिए ठीक है, अब स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं, लैंड बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। स्थलीय सीमा वाले राष्ट्रों की संख्या, ये राज्यों नहीं है, राष्ट्रों की संख्या जो है कितने हैं, सॉरी जो है ये 8 हो गई है ना, ये गलत लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना है? स्थलीय सीमा वाले राष्ट्रों की संख्या जो है ये 8 है, ठीक है। अगर राष्ट्रों की संख्या में बात करें 7 है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 2 बार जो है सीमा भी बनता है, ठीक है। कौन बनाता है? चीन बनाता है, पूर्व और पश्चिम से, ठीक है। क्या बनाता है? पूर्व और पश्चिम से, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो टोटल कितने राज्य है, राष्ट्र है? तो 7 राष्ट्र जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है। जैसे बंग्ला साथ देश के साथ हमारा जो है भारत का सीमा लगता है, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो है हमारा भारत का सीमा लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है और म्यांमार के साथ जो है सीमा लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 7 राष्ट्रों जो है, 7 जो राष्ट्र है वो भारत के साथ जो है सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला राज्य याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाता है, ठीक है। तो इसमें असम, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल असम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये असम 2 बार लिखा हुआ है यहाँ जो है, इस कारण ये कोड बनाया था, उस कोड को भी ये कॉपी कर दिया है, ठीक है, ये कोड को भी कॉपी कर दिया है, ठीक है, कि कैसे याद रखना है करके, इसलिए जो कोड भी लिख दिया है और इसको भी लिख दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है यहाँ से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, तो मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है। इसको याद रखने का मैं ट्रिक बनाया था, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये गलत है फिलहाल। तो ट्रिक ऐसे है, आ मित्र पश्चिम बंगाल मेरा, ठीक है, ऐसा आ मित्र पश्चिम बंगाल मेरा, ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते। अ से जो है असम, मी से जो है आपका जो है मिजोरम, ठीक है, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और मे से जो है मेघालय, ठीक है। तो आ मित्र पश्चिम बंगाल मेरा, इस प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं। तो मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है। अब उसके बाद त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा नाम में ही समझ आ रहा है, त्रिपुरा मतलब 3 ओर से घिरा हुआ, तो किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, ऐसे याद रख सकते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, ठीक है, 3 देशों के साथ कौन सा राज्य जो है सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन से है? जैसे जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ जो है सीमा बनाता है। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु एवं सीमाएं रेखा, ठीक है। जैसे आपको बताया कि उत्तरी बिंदु भारत के सबसे उत्तर में स्थित बिंदु, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। जैसे अभी बात करें यहाँ सबसे ये उत्तरी बिंदु, सबसे ये दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 बिंदु। तो ये 4 बिंदु के बारे में बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है ये? जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करें, है ना, गुजरात आपका जो है पूर्वी बिंदु, ये है अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु नाम से, किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती, ठीक है, गुजरात में, इधर इधर गुजरात में जो है गुहार मोती है, इधर किबुथु है, ठीक है, इधर इंदिरा कॉल है ना, याद रखिएगा, ठीक। और आपका जो है
भारत की अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत की दक्षिणतम ये है जो है स्थल सीमा के साथ, है ना, स्थलीय सीमा, केवल भारत की बात करें, इसमें आपका द्वीप नहीं है। भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें कन्याकुमारी, और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें अगर द्वीप सहित तो है इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो 4 बिंदु को याद रखना है। सबसे उत्तर में स्थित है इंदिरा कॉल, ठीक है। पूर्व में स्थित है आपका किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में जो है गुहार मोती है गुजरात में, और भारत की सबसे दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है। अगर हम बात करें केवल भारत देश की तो कन्याकुमारी, अगर इसमें जो है हम द्वीप को शामिल करते हैं तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा डूरंड सीमा रेखा, कुछ कुछ सीमा रेखा है, जैसे डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। मैकमोहर रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश या भारत के साथ है, ठीक है। चीन और भारत के बीच जो है मैकमोहर रेखा है। रेड क्लिप रेखा याद रखेंगे, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान, आप जानते हैं भारत का जब विभाजन हुआ था तो रेड क्लिप रेखा बना है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिप रेखा। मैकमोहर रेखा जो है चीन और भारत के बीच या अरुणाचल प्रदेश, है ना, अगर इस स्पेशल जगह पूछे तो अरुणाचल प्रदेश के बीच। और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। तो सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें क्षेत्रफल में, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़े में आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये 4 को याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, 19.95 करोड़ जनसंख्या है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा, बहुत छोटा सा राज्य है गोवा, ठीक है। अगर सिक्किम अगर हम बात करें, ठीक है, सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें सबसे छोटा राज्य कौन है तो सिक्किम। अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात करें सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो राजस्थान। अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा, ठीक है। ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा। क्षेत्रफल सहित, ठीक है, सहित जो है, उसके बाद याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, है ना, ये इसको ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर हम केंद्र शासित को सम्मिलित करते हुए चले तो केंद्र शासित सहित सबसे छोटा राज्य की बात करें, अगर सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं, अगर उसमें केंद्र शासित को भी सम्मिलित करते हुए बात करें तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा जो है, तो याद रखिएगा राज्य होगा। सबसे छोटा राज्य क्या होगा, लक्षद्वीप। अगर हम द्वीप समूह को भी बात करें मिलाते हुए चले तो, अब उसके बाद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक किससे सीमा बनाती है, 8 राज्यों के साथ, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, है ना, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इस 8 राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ठीक है, जिला में अगर बात करें तो पूरे जिला भारत में जितना भी जिला है उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। गुजरात का एक जिला है कच्छ, ये जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा की बात करें तो पांडिचेरी में, है ना, जो पांडिचेरी है उसमें माहे नाम का एक जगह है, वो सबसे छोटा जिला है, ठीक है। भारत में गाँवों की संख्या की बात करें तो 6,41,000 गाँव है भारत में, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए कुछ बातों को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है इसको याद रखिएगा। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर जो है आपको मिलेगा चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। उसके बाद दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित केंद्र राजधानी है, ठीक है, एनसीआर। उसके बाद दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। उसके बाद पांडुचेरी या पुडुचेरी, 4 जिले हैं जिसमें 3 राज्यों में फैले हुए। इसके जो 4 जिला है 3 राज्यों में, पांडिचेरी के 4 जिले हैं, माहे जो है केरल में है, पांडिचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, यमन जो है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 6वां है लक्षद्वीप, 7वां है जम्मू कश्मीर और 8वां है लद्दाख। तो ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आज जो है आज की क्लास यहीं रखता हूँ मैं, इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले तो आप बताइएगा कि इस प्रकार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से मैं जो है अपने नोट्स को कन्वर्ट करके आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।